जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको क्षेत्रफल की इस श्रृंखला में त्रिभुज पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आपने कल पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, आज हम पढ़ेंगे समद्विबाहु। यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आज आप सीख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज के बाद कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आपको बिल्कुल नहीं आता था, आज हम 0 से लेकर 100 तक बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझ लेते हैं। आज के बाद यह प्रश्न ना ही छूटेगा और ना ही गलती होगी। तो चलिए सीखते हैं आज का पहला प्रश्न समद्विबाहु पर त्रिभुज पर आधारित। तो चलिए पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसमें दो भुजाएं बराबर रहें, जैसे ये वाली इक्वल रहे और ये अलग रहे, जैसे ऐसा समझते हैं त्रिभुज। देखिए दोनों भुजाएं लगभग बराबर हैं, ये आपकी छोटी है। तो इस तरह के त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है त्रिभुज का, तो हम कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंब गुणे आधार। क्या होगा? लंब गुणे आधार बटे 2। लंब कैसा? ये आपने बीच में एक रेखा खींच दी जो आधार को आधा कर रही है। आप इसको रख कर आधार से गुणा करके 2 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। इसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो चलिए, तो 9 सेंटीमीटर लंब या ऊंचाई रख देते हैं और आधार का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। 2 से भाग दे दीजिए, तो भाग देते हैं तो कितना आएगा? 2 छंग 12 और 9 छक 54। कितना आएगा सर? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो चलिए देखिए विकल्प आपका कोई सही है? जी हाँ, विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लेते हैं। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें आज कवर हो जाएं। तो प्रश्न है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अब देखिए ये कैसा, इस तरह के चित्र कैसे बनते हैं? ये मान लेते हैं आपका लंब है और ये आधार है। इसमें क्या होता है? ये भुजा इक्वल होती है, पर ये जो है आपकी अलग हो जाएगी। ये आपका कर्ण मान लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ऐसे बन जाते हैं। इसमें क्या होता है? लंब और आधार आपका इक्वल रहता है और ये आपकी थोड़ा सा लंब और आधार से ज़्यादा होती है। तो ये होता है समद्विबाहु। इसमें दो भुजाएं, देखिए ये लंब और आधार बराबर हो गई हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला हम बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखना है आपको समद्विबाहु। क्या लिखना है? समद्विबाहु समकोण। कैसा है? समकोण है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 64। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आपका कर्ण स्क्वायर बटे 4। कितना होता है? कर्ण स्क्वायर बटे 4। अब देखिए इसका मान दिया है कितना? 64। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर बराबर 64 गुणे 4। आप देखिए के का मान निकालेंगे तो ये इसका वर्गमूल निकलेगा। इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 2। तो इतना 8 दूनी 16। देखिए कर्ण की वैल्यू कितना आ गई सर? 16 आ गई। और विकल्प में आपका 16 दिया है। जी हाँ, विकल्प आपके डी नंबर बिल्कुल सही है और प्रश्न में आपका कर्ण पूछा गया था। आप इससे लंब और आधार का मान इक्वल है, इससे आप मान निकाल सकते हैं फार्मूले पे रखकर। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है किसी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी 10 सेंटीमीटर और सी ए 8 सेंटीमीटर और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र पहले बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज बन गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इस पर एक लाइन हम लंब खींच लेते हैं जिसका हम पॉइंट डी मान लेते हैं। जैसा कि बताया गया है प्रश्न में, आपका ए बी 8 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर और सी ए आपका फिर से 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजाएं इक्वल होंगी। प्रश्न में कहा गया है कि ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी डी यानी कि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, जो हमने डैश डैश मानी है रेखा यानी लंब, इसका पहले हम मान निकाल लेते हैं। तो ये लंब है तो हम लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जी हाँ, तो लंब स्क्वायर मान, अब देखिए कर्ण का मान कितना है यहाँ पर, आप देखिए आपका समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है तो यहाँ पर आपका ये 8 स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है। कितना है 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 ही होगा, तो हम 5 स्क्वायर लिख लेते हैं। लंब स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64 माइनस 5 25। अब 64 में से 25 गए 36 आएगा और यल का जब मान निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 में से 25 गए कितना आएगा, 14 में से 5 गए 9 आएगा, यहाँ 6, यहाँ पे बचेगा आपका 5 में से 2 गए 3, यहाँ पर यल का मान स्क्वायर का मान 39 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसे आप बना लेंगे। यहाँ पर जब यल स्क्वायर बराबर 39 तो यल का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, कितना आएगा 6.24 आएगा। अब देखिए लंब का मान कितना आ गया 6.4। आपकी जो बीच में त्रिभुज के बीच में लंब खींचा गया इसका मान आ गया 6.24। अब पूछा क्या है, ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 लंब गुणे आधार होता है। अभी देखिए आपने लंब का मान निकाला है 1/2 लंब गुणे आधार। अगर आपका समकोण जैसा त्रिभुज रहे तो आपको यही फार्मूला हमेशा लगाना है। तो 1/2 लंब का मान आपने निकाला है 6.24 और आधार आपका दिया कितना है 5, क्योंकि आपको तो यहीं तक रखना है तो 5 हो गया बटे 2, 1/2 वही। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आएगा 15.6 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये उत्तर आया। 2 से आप इसे काटेंगे फिर गुणा कर दीजिए, आपका 15.6 आ जाएगा। देखिए कोई विकल्प मिल रहा है, आपका कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसे 15.6 बना लेंगे। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है, ये 15.6 इसे बना लेते हैं, यहाँ पे मिस हो गया है लिखने में। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का चौथा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग एकक है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए ये आपका त्रिभुज बन गया, आपका यहाँ पर समान भुजा और तीसरी भुजा यानी ये दोनों समान हैं और ये तीसरी भुजा है तो समान भुजा 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये अनुपात है तो इसे 3x मानेंगे और इसे कितना मानेंगे 4x मान लेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या होगा, 3x समान भुजा है, आधार को हम 4x मानेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले उसके बाद आपको क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए चाहिए हमको लंब गुणे आधार। तो लंब तो हमें पता नहीं है,
लंब हमें पता नहीं, पहले मान रख ले ए बी सी डी, ये डी है, तो यानी ए डी का मान तो पता नहीं है, तो सबसे पहले ए डी निकाल लीजिए, ए डी, और ए डी को मतलब यहाँ पर क्या है, लंब से, तो यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यानी आपका जो कर्ण है वो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार आपका कितना बन रहा है यहाँ पर 2x स्क्वायर, कितना, ये आपका 2x स्क्वायर होगा। अब लंब स्क्वायर, आप लंब का मान निकाल लीजिए, 3 त्रिक का 9x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, और आपका यहाँ पर बनेगा लंब स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गए 5x स्क्वायर। अगर आप यल का मान निकालेंगे, आप यल का मान निकालेंगे तो आपका 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 5 यक्स का वर्गमूल निकल आएगा, तो इसे हम अंडर रूट से बाहर कर लेते हैं, तो यानी रूट 5 और यक्स आपका बाहर आ जाएगा, तो यानी लंब का मान हमें पता चल गया। अब अगर लंब का मान पता चल गया है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जी हाँ, क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अब पूरे त्रिभुज का आपको समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है आपका, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करते हैं, आप समान भुजा में से निकाले हुए लंब को और आधार को रख देते हैं, तो आपका मान आ जाता है, ये वाली भुजा, ये लंब को और आधार को रख कर आप 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपने लंब कितना निकाला, रूट 5 यक्स गुणे आधार आपका कितना है, आधार आपका कितना है सर, आपका आधार है 4 यक्स, कितना है 4x बटे 2। लेकिन एक भी चीज़ और ध्यान देना है, प्रश्न में दिया है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 रूट 5 वर्ग है, तो यहाँ पर हम 18 रूट 5 की वैल्यू रख लेते हैं, तो रूट 5 से आपका रूट 5 कट गया। अब देखिए इधर आप देखिए कितना बच रहा है आपके 4x स्क्वायर बराबर, ये आपका गुणा हो जाएगा 18 दूनी 36, और अब देखिए x स्क्वायर बराबर ये 4 से ये कट जाएगा, 4 9 36 और 9 का वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 3। अब पूछा प्रश्न में क्या है कि तीसरी भुजा ज्ञात करिए। अब देखिए तीसरी भुजा क्या है, पहली भुजा ये, दूसरी ये, आधार को ही तीसरी भुजा कहा जाता है, जबकि आधार यानी तीसरी भुजा का मान कितना है 4x, और अभी आपने x का मान निकाल लिया तो रख दीजिए 4 तियाँ 12। देखिए आपका जो तीसरी भुजा है वो कितना होगी सर 12 1 1, या पहली या समान भुजा पूछता तो वो भी आपका कितना हो जाता, वो हो जाती आपकी 9। कैसे, क्योंकि यक्स का मान आपका 3 आया है और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी यहाँ पे 3x है, तो 3 त्रिक का 9 हो जाती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को अभी तक के बताए हुए सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आए हैं। बिना कोई जल्दबाजी किए हम सीखते हैं 5वें प्रश्न को भी। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्वभुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आप डैश डैश बना लीजिए, इसे हम मान लेते हैं डी। और यहाँ पर कितना दिया है पार्श्वभुजा, यानी ये दोनों, ये 7 हो गई, ये नीचे वाला 4 है, अनुपात में है तो x तो मानना ही पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये 7x, ये नीचे आधार आपकी 4 है। परिमाप अब की बार दिया है सर, क्या दिया है, परिमाप 18 सेंटीमीटर, तो अब की बार परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, जी हाँ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो परिमाप बराबर आप देखिए 7x + 7x + 4x इतना ही लिखा जाएगा। परिमाप आपका कितना दिया 18 सेंटीमीटर, तो 18 रख दीजिए, 7 7 14 और 14 4 18, तो यानी यक्स का मान सर कितना आएगा, यक्स का मान यहाँ से 18 18 कट गया 1 आएगा, यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि आपका जो ये पार्श्वभुजा है ये 7, ये भी 7, क्योंकि एक मान रखने पर 7 एकम 7, ये 4 एकम 4, यानी ये आपका आधार एग्जैक्ट 4 ही होगा और पार्श्वभुजा जो है आपकी 7 हो जाएंगी। प्रश्न में पूछा है तदनुसार उस क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल का निकालने से पहले हमें लंब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लंब निकाल लेते हैं। तो लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लंब आप निकाल लीजिए। लंब बराबर क्या होगा,
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक तरफ का निकाल लेते हैं तो वो हमें पता चल जाता है। तो कर्ण की वैल्यू कितना रखेंगे, कर्ण का वैल्यू सर कितना रखेंगे, तो कर्ण आपका 7 है, जी हाँ, तो 7 रख दीजिए। आधार कितना है, 4 है, तो 4 स्क्वायर रख दीजिए। 4 रखा जाएगा, नहीं यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखा जाएगा, यही ध्यान देना है, यहाँ पर 2 रखा जाएगा। तो चलिए 7 49 माइनस 2 दूनी 4, यल स्क्वायर बराबर आपका ये आएगा। यल स्क्वायर बराबर 49 में से 4 गए, कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा सर, 45 आएगा। तो यल बराबर √45 कितना आएगा, यल बराबर √45। अब देखिए निकालना क्या है सर, आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला पर रख दीजिए, तुरंत फटाक से रखिए। क्षेत्रफल में क्या रखना पड़ता है आपको, क्षेत्रफल बराबर आपने अभी बताया था कि लंब गुणे आधार बटे 2। तो लंब अभी आपने निकाला √45, आधार आपका कितना है, 4 है, बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। पर √45 को आप लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 पचे 45, 3 गुणे 3 गुणे 5, इसका जोड़ा बन गया है तो इसलिए हम बाहर रख देते हैं √5, और आपका 2 बच रहा है, तो 3 दूनी 6 √5। देखिए कोई विकल्प आपका मिल रहा है, 6 √5, बिल्कुल बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका ही उत्तर है। देखिए हमें बताने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप इसे जब स्वयं से या एग्ज़ाम में जब आप स्वयं सॉल्व करेंगे और इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तब ये बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा। नियम से अगर आप लगाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप एग्ज़ाम में भूल सकते हैं। ये भूलने लायक नहीं होता है, नियम आप एक बार सीख लेंगे तो हमेशा काम आएगा। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आए हैं। जिन परीक्षार्थियों को कोई भी समस्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को रिवीजन तौर पर ज़रूर देखें। तो वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।